हेलो एवरीवन, आई रौनक विद वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। और मैं आज इस सेशन में मैं लेके आ गया हूं द मेन डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड द ऐप डेवलपमेंट, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि इन 2024 मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। तो इसमें हम सारे की डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द एंट्री बैरियर कि इसमें कितनी आसानी से आप जंप इन कर सकते हो, इजी टू लर्न कौन सा है, कौन सी फील्ड ज्यादा आप इजीली ग्रैप्स कर सकते हो, जॉब मार्केट या जॉब सिनेरियो कैसा है दोनों ही फील्ड के अंदर, मार्केट में डिमांड किस फील्ड की है, पैकेजेस या सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी इन दोनों ही फील्ड के अंदर, एंड प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसमें कितना आसान है। तो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे इसका आइडिया होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट होते क्या है। तो एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। जैसा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को देखते हो, ब्राउजर पे आप जाते हो, वहां पे कोई भी वेबसाइट आप रन करके देखते हो, जैसे लाइट से आपने कोई ब्राउजर ओपन किया, www.something कुछ आपने चलाया, तो जो सब कुछ लोड हो रहा है ब्राउजर के ऊपर, वो सारी चीज वेब डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो आप उसका UI देख रहे हो, जो उसके पीछे डेटा का लॉजिक लग रहा है, जो डेटा को मैनेज किया जा रहा है, जो सर्वर मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा पार्ट एक वेब डेवलपर कर रहा होता है। इसमें अलग अलग टेक्स्ट होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वहीं मैं बात करूं एक ऐप डेवलपर की, तो जब आप मोबाइल फोन को यूज करते हो और उसमें जो एप्लीकेशंस आप चलाते हो, देखो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में यही डिफरेंस होता है। जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो उसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन का रोल ये होता है कि यूजर से इनपुट लेना और आउटपुट जनरेट करना। तो हम यहाँ पे मेजरली ऐप डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करें, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स या तो वेबसाइट को चला रहे होते हैं या मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है कि हम मोबाइल फोन्स में चलने वाली एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। और डेली यूजेस में अगर आप देखोगे तो आप फूड ऑर्डर करने के लिए जोमेटो, स्विगी जैसी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हो। कहीं आपको ट्रैवल करना होता है तो आप ओला या उबर जैसी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हो। आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हो। आपको ऑनलाइन कुछ सर्व करना होता है, ब्राउजर को ही क्यों ना चलाना होता है, तो ब्राउजर भी एक तरह की एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मोबाइल प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाती है। तो ये जो सारी एप्लीकेशंस डेवलप की जाती है, ये एक ऐप डेवलपर बना रहा होता है। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ऐप डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि जॉब रोल्स की। जॉब रोल्स की मतलब कि जब मैं इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीख जाऊंगा तो मेरी जॉब्स कैसी लगेगी, उनमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब के बारे में। तो वेब में जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के ना दो पार्ट होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। तो वेब में भी जो आपको UI पार्ट दिखता है, यानी कि जो यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरेक्ट करते हो ब्राउजर पे, वेबसाइट के अंदर, वो उसका फ्रंट एंड कहलाता है। और जहां पे उस वेबसाइट का डेटा मैनेज हो रहा होता है वो उसका बैक एंड कहलाता है, जहां पे आप क्वेरीज लगाते हो, जहां पे आप लॉजिक बिल्ड करोगे। और प्लस वहां पे बैक एंड में आप किस तरीके से सर्वर पे डेटा को हैंडल कर रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो वो भी इसी का हिस्सा होता है जिसमें हमारा DB स्टैक आ जाता है। तो यहाँ पे आप दो मेन कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हो कि आइदर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो या आप एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। इसमें एक और कैच है, इसमें अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हो तो आप API डेवलपर्स भी बन सकते हो। जब भी आप एक डायनामिक एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो वहां पे आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन मैनेज हो रहा होगा। अब ऑनलाइन यानी कि सर्वर पे मैनेज हो रहा होगा, सर्वर यानी कि वेब का ही बैक एंड हो गया। तो अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए आपका डेटा ऑनलाइन सर्वर से आ रहा है तो उसके लिए भी आपको एक वेब डेवलपर चाहिए होगा जिसकी स्पेशलाइजेशन होगी API डेवलपमेंट की तरफ। तो उसको कहते हैं हम API डेवलपर। तो ये तीन कैटेगराइजेशन होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड API डेवलपर, जब हम बात करते हैं वेब की। अब हम बात करते हैं ऐप की। तो ऐप की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हम मोबाइल फोन की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फोन्स में दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वन इज योर एंड्रॉइड एंड अनदर वन इज योर iOS। यस, जब वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो आप ब्राउजर के लिए वेबसाइट्स बना रहे होते हो, वेब एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, ये सारा काम कर रहे होते हो जो ब्राउजर के अंदर चलेगी। जब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन की तो वो हमेशा एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। और क्योंकि मोबाइल के अंदर दो ही मेजर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एंड iOS, तो आपको दो जॉब रोल्स यहां देखने को मिल जाती है, वन इज एंड्रॉइड डेवलपर एंड अनदर वन इज iOS डेवलपर। यानी कि या तो आप एंड्रॉइड फील्ड को चूज कर सकते हो और एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, या आप iOS फील्ड को चूज कर सकते हो और iOS डेवलपर बन सकते हो, जिससे कि आप आईफोन के लिए एप्लीकेशंस बना सको, और एंड्रॉइड डेवलपर जिससे कि वो एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना सके। अब जब हमने एंड्रॉइड को डिस्कस कर लिया और आईफोन को डिस्कस कर लिया तो इसमें एक और पॉइंट होता है जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा बूम में चल रहा है। आपने फ्लटर के बारे में तो सुना ही होगा। तो यस, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर भी बन सकते हो।
इसमें दो मेजर कैटेगरीज है, वन इज फ्लटर डेवलपर एंड अनदर वन इज रिएक्ट नेटिव डेवलपर। फ्लटर को गूगल ने डेवलप किया और रिएक्ट नेटिव को फेसबुक ने डेवलप किया। तो इन पर्टिकुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर बनने के बाद में आप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए एक साथ ही एप्लीकेशन बना रहे होते हो, तो आप ये फील्ड भी चूज कर सकते हो इन ऐप डेवलपमेंट। तो ये कुछ बेसिक जॉब रोल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं टेक स्टैक की। टेक स्टैक मतलब कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर मुझे किन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को सीखना होगा या सीखना पड़ता है। तो अगर मैं वेब की बात करूं तो वेब के अंदर आपको HTML CSS के साथ स्टार्ट करना होता है। बेसिक यूआई आपकी HTML से बन जाती है। थोड़ी अच्छी डिजाइनिंग अगर आपको चाहिए और ज्यादा उसको यूआई को एनरिच करना हो तो आपको CSS को सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में जंप इन कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी यूआई पार्ट को भी हैंडल कर सकते हो, साथ साथ बैकएंड को भी हैंडल कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि एंगुलर जेएस हेल्प करता है आपको यूआई बिल्ड करने में, और वहीं नोड जेएस हेल्प करता है आपको बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये कुछ टेक स्टैक होगा जो आप फॉलो करोगे। इसके अंदर भी बहुत सारे अदर फ्रेमवर्क्स होंगे, अदर लैंग्वेजेस होंगी जो आप इन एंड आउट सीखोगे, बट ये कोर आपका रहेगा। इसमें आप PHP को भी इंक्लूड कर सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आप लैम्प स्टैक को फॉलो करते हो, आपने देखा होगा मेजरली वेब के अंदर 3 स्टैक्स को फॉलो किया जाता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे जैसे आप अपने लेवल को अप करते रहते हो वैसे वैसे आपकी अच्छी क्वालिटी वाली वेबसाइट्स बनाते वक्त आप अलग अलग टेक स्टैक को अपडेट कर लेते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो वो मान मीन पे भी जा सकता है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप लैम्प स्टैक से स्टार्ट करो, जहां पे आप बेसिक वेबसाइट के कोर फंडामेंटल्स को सीख रहे होते हो, जैसे कि HTML CSS एंड PHP। उसके अंदर बहुत सारे और फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, जैसे कि लारावेल, कोड इग्नाइटर। उसके बाद में हम बात करें तो आप मान एंड मीन जो पॉपुलर वेब स्टैक अभी मार्केट में चल रहे हैं उनको आप एडेप्ट कर सकते हो, जहां पे आप रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर, इन सबको सीख के आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर वेबसाइट किस पर्टिकुलर स्टैक में बनानी है, जिससे कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का परफॉर्मेंस और फास्ट किया जा सके। इसके बाद में आता है, क्योंकि आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे बैकएंड के अंदर, तो लॉजिक किसके लिए लगा रहे होंगे? डेटा के लिए। अब डेटा को मैनेज करने के लिए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सीखोगे। अब यहाँ पे आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे आप MySQL DB के साथ जा सकते हो, एक्सप्रेस DB हो गया, MongoDB हो गया। धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप SQL के साथ जा सकते हो, फिर यू कैन शिफ्ट कि भाई आपको किस पर्टिकुलर नीश में या किस पर्टिकुलर डेटाबेस को आपको चूज करना है, तो वहां से आप उसको डेटाबेस की तरफ ले जा सकते हो। बट एक इनिशियली आपको डेटाबेस का आइडिया होना होगा अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो। अब बात करते हैं ऐप की। तो ऐप में क्या टेक स्टैक होगा? जैसे कि आपको मैंने बताया 3 मेन कंपोनेंट्स अब हमारे पास में ऐप में भी आ गए। फर्स्ट इज एंड्रॉइड डेवलपर। तो एंड्रॉइड डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपको स्टार्ट करना होगा विद जावा या फिर कॉटलिन। देखो, अगर आप 2024 में स्टार्ट कर रहे हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप कॉटलिन के साथ स्टार्ट करो। अगर आपको पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है तो आप कॉटलिन को भी बहुत इजीली ग्रैप्स कर लोगे, और अगर आप नया ही स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन गो विथ कॉटलिन। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो अगर आपके पास में टाइम है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट तो आप जावा के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। जावा से आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर मार्केट में कोई भी अदर लैंग्वेज अगर आपको सीखनी होती है तो आप बहुत इजीली उसको ग्रैप्स कर पाओगे। तो यू कैन गो विद जावा ऑल्सो, बट मार्केट की डिमांड कहती है कि यू मस्ट गो विद कॉटलिन, तो आप कॉटलिन से शुरुआत कर सकते हो। अब बात आती है आईफोन की। तो आईफोन यानी कि iOS के लिए आपको सीखना होगा स्विफ्ट। पहले ऑब्जेक्टिव सी में भी काम होता था, बट अभी कंप्लीटली स्विफ्ट में ही काम होता है, तो आपको स्विफ्ट के साथ स्टार्ट करना होगा। फिर बात करते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की, कि अगर मुझे फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में जाना हो तो उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज में आती है। तो देखो, अगर आप फ्लटर में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डार्ट सीखना पड़ेगा, एंड अगर आप रिएक्ट नेटिव के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें भी अब एप्लीकेशन में भी तो आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे। लॉजिक बिल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको डेटा को मैनेज करना होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हो जाती है भाई, वेबसाइट में तो ऑनलाइन ही डेटा मैनेज होगा, लेकिन एप्लीकेशन में 2 जगह डेटा मैनेज किया जा सकता है। एक तो ऐप के लोकल के अंदर जो फोन में ही स्टोर होता है, और एक हो गया आपका ऑनलाइन स्टोरेज। तो अगर आप लोकली डेटा को मैनेज कर रहे हो तो वहां पे आप SQL डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल के अंदर SQL का सपोर्ट होता है, SQLite का, लाइटर वर्जन ऑफ SQL। तो चाहे आप iOS ले लो चाहे आप एंड्रॉइड ले लो, दोनों में ही SQL का सपोर्ट मिलता है। तो आप डायरेक्टली डेटा को SQLite डेटाबेस की हेल्प से लोकल डेटा को मैनेज कर सकते हो। वहीं बात करते हैं ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट की। तो उसके केस में मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको एक वेब डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। आप PHP को सीख के एक बेसिक कोर APIs डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट जब आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे API डेवलपर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी एप्लीकेशंस के लिए APIs बिल्ड करने में, क्योंकि उनका जॉब रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जॉब रोल इस कैटेगरी में भी है जिसका नाम होता है API डेवलपर, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए APIs बनाता है। तो पहला काम तो ये हो गया कि आप APIs बनाना सीख सकते हो, नहीं तो कंपनी के अंदर API डेवलपर्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे APIs बनाने में। दूसरा ये होता है कि आप मार्केट में बैकएंड एज ए सर्विसेज को भी यूज कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन ही अपना डेटा मैनेज करना है।
उसके अंदर फायरबेस, सुपरबेस, एपराइट ऐसे पॉपुलर बैकएंड एज अ सर्विस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो उनको सीखना होगा अगर आपको ऑनलाइन डेटा मैनेज करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज एंट्री लेवल। कि भाई यार मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैं अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं वेब के साथ जाऊं या ऐप के साथ में जाऊं, तो किस में कैसा एंट्री लेवल है, एंट्री बैरियर्स कैसे हैं? मतलब कौन इजी टू एंटर, मतलब किसमें मैं इजीली एंटर कर पाऊंगा। तो देखो यहाँ पे वेब विंस द रेस, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में जब आप कोई भी छोटी सी वेबसाइट बनाना भी स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मतलब आप बेसिक से आसान सा, अगर आपके पास में सिस्टम होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, कोई सा भी बेसिक सिस्टम हो, सिंपल से सिंपल सिस्टम पे भी आप वेबसाइट बना सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, अच्छे वेब डेवलपर बनोगे, तब भी आपको इतना हाई एंड लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट कट टू, अगर मैं ऐप डेवलपमेंट में आता हूं तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ऐप डेवलपमेंट में आप ऐप बनाने के लिए बहुत सारी पावरफुल आईडीज को यूज करते हो, जैसे कि एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया एंड iOS के लिए आपका एक्सकोड हो गया। ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल आईडीज है। तो इनके लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 8 GB रैम चाहिए टू रन द प्रोसेस स्मूथली। यानी अगर मक्खन की तरह आपका प्रोसेस हो तो 8 GB तो एटलीस्ट है, आप उससे ज्यादा ही बढ़ाओ। फिर मैं बात करूं कि रैम के बाद में भी आपका प्रोसेसर एटलीस्ट i5 होना चाहिए और लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचो मैं इंटेल के ऊपर i3 के अंदर चलाने की कोशिश करूं, चला सकते हो, देखो ऐसा नहीं कि आप नहीं चला पाओगे, बट फिर ना वो आपके प्रोसेस को इतना ज्यादा लेंदी कर देगा कि आपका जो इंटरेस्ट है इनिशियल पार्ट में वो खत्म हो जाएगा। और मेजरली ऐसा ही होता है, एक ऐप डेवलपमेंट में जाने के लिए बच्चा हमेशा वहीं रुक जाता है कि जहां उसका एंट्री पार्ट जो होता है, वो एंट्री बैरियर जो होता है, वो रिक्वायरमेंट पे आके अटक जाता है। तो कई बच्चों को ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि यार हमारे पास में तो हाई एंड लैपटॉप नहीं है, हाई एंड सिस्टम नहीं है, तो हम ऐप डेवलपर नहीं बन सकते। देखो रिक्वायरमेंट जरूर है कि आपको एक हाई एंड लैपटॉप या सिस्टम चाहिएगा जिसमें मिनिमम 8 GB रैम हो, i5 प्लस इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए, राइजन प्रोसेसर है तो वो भी बेस्ट है, अगर आपके पास में मैकबुक है तो वो भी बेस्ट है। तो ये ऑप्शंस है, तो यू कैन गो विद इट, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको यहाँ रुकना नहीं है। अगर आपका पैशन है और इंटरेस्ट है ऐप डेवलपमेंट की तरफ, तो आप मार्केट में सेकंड हैंड लैपटॉप्स भी ले सकते हो, रिफर्बिश्ड लैपटॉप भी ले सकते हो। कई लोगों को देखा है मैंने, क्योंकि हमको काम पे फोकस करना है, हमको ये फोकस नहीं करना कि इनिशियली मेरे पास में कैसा लैपटॉप है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरे पास में भी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप नहीं था, बट मेरा जो मेन मोटिव था, मुझे वो चीज को सीखना था। तो सीखने के लिए जो मुझे सूटेबल लैपटॉप या सिस्टम चाहिए, वो अगर सेकंड हैंड भी है या रिफर्बिश्ड भी है, तो इट डजंट मेक अ इम्पैक्ट। अगर आप वो सीख जाओगे, जॉब लग जाएगा, आपके पास में अच्छा पैकेज होगा, तो आप फिर अच्छे से अच्छा लैपटॉप भी ले सकते हो और फिर तो अपनी जर्नी को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो कोई बैरियर एज सच नहीं है। बट अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जरूर है कि वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ अगर आप जाते हो तो आपका एंट्री बैरियर बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो उसका इंस्टॉलेशन, सेटअप, सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये थोड़े एक ऐसे हर्डल की तरह काम करेंगे इनिशियल लेवल पे। उसके बाद का प्रोसेस पूरा स्मूथ रहेगा। बट ये आपको पेशेंस, यहाँ पे आपको पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का मतलब ये होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर मैं लैंग्वेजेस को इजीली ग्रैप्स कर पाऊंगा इनिशियल लेवल पे और उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर पाऊंगा। तो इसमें भी वेबसाइट विन द रेस, क्योंकि HTML CSS कंपैरेटिवली अगर मैं जावा कॉटलिन की बात करूं या स्विफ्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा आसान है, या PHP की बात करूं। तो वेब डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस यूज में आती है एंट्री बैरियर पे, अब अगर आप यहाँ पे भी Node.js, जावास्क्रिप्ट को सीखोगे तो वो बराबर ही हो जाएगा। बट अगर आपको एकदम बेस से स्टार्ट करना है तो इसमें बेस से जो स्टार्ट होती है वो जावा या कॉटलिन या स्विफ्ट होती है, इसमें बेस से जो स्टार्ट होती है वो HTML CSS PHP होती है। तो ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए इन लैंग्वेजेस को सीखना और इसमें इंप्लीमेंटेशन करना, कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को जानना, ऊप्स कॉन्सेप्ट को जानना, ये सारी चीजें इसमें आसान होगी रेदर देन ऐप डेवलपमेंट में। बट आप इससे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। आगे जब आपका एक बेस आइडिया लग जाए, आपको वेबसाइट बनानी आ जाए, फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार अब मैं ऐप की तरफ जाता हूं। तो जब आप ऐप में जाओगे कंपैरेटिवली अब चीजें आपको आसान लगेगी, क्योंकि आप एक टेक स्टैक को देख के आ चुके हो। अब आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो इजी टू लर्न लैंग्वेजेस हैं वो आपको वेब में मिल जाएगी इनिशियल लेवल पे। जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, जैसे कि आप और नई लैंग्वेजेस या टेक स्टैक को इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसमें उनका लेवल जो है वो बराबर ही रहेगा। लेकिन एंट्री पार्ट में इजी टू लर्न लैंग्वेजेस जो मिलेगी आपको, वो वेब डेवलपमेंट में मिल जाएगी। तो वहां से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपको एक बेस आइडिया लग जाए वेब डेवलपमेंट का, आपने कुछ बेसिक वेबसाइट्स बना लियो, देन यू कैन जंप इन ऐप डेवलपमेंट। बट अगर आपका पैशन है, तो मैं फिर भी कहूंगा पैशन है तो नो वन कैन बीट द पैशन। तो आप अपनी जर्नी ऐप से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर इजी टू लर्न की बात करें तो उसमें अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो वेब विंस द रेस। अब बात करते हैं जॉब मार्केट की।
जॉब मार्केट कह लो, मार्केट में डिमांड कह लो, तो दोनों की ही बराबर डिमांड है, दोनों की बहुत अच्छी डिमांड है। क्योंकि आप दोनों ही फील्ड में अगर आप जाओगे तो या तो मेजरली जो हमारा डिमांड कैसे पता चलती है, मेजरली जो यूजर है वो कहाँ पे, या तो वो वेबसाइट चला रहा होता है या मोबाइल में एप्लीकेशन चला रहा होता है। आप खुद को अपने आप को एसेस कर सकते हो, आप मोबाइल यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो। ज्यादातर लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में भी आप क्या कर रहे हो, तो या ब्राउजर यूज कर रहे होते हो या उसके अंदर की एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हो मोबाइल के अंदर की। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो बराबर है। अब आपको देखना है कि आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब किस जगह पे अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो ऐप डेवलपर्स में इंडिया के अंदर एंड्रॉइड डेवलपर्स की जो डिमांड है वो ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 97 to 98% एंड्रॉइड यूजर्स हैं, 2 to 3% iOS यूजर्स हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी एप्लीकेशन फील्ड के अंदर, तो वो पहले एंड्रॉइड के लिए लॉन्च करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं यूएस यूके की, तो वहां पे 60-40 का रेशियो है, तो वहां पे ज्यादा यूजर्स iOS के हैं, तो दैट इज वाई वहां की जो एप्लीकेशन बनेगी पहले वो iOS में बनेगी, फिर एंड्रॉइड में आएगी। अब इसी वजह से क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केट में बूम कर रहा है, क्योंकि वो सिंगल कोड बेस के साथ में दोनों के लिए एप्लीकेशन बना देता है। तो इस वजह से फ्लटर या रिएक्ट नेटिव की भी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड को भी अडेप्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं मैं बात करूं वेबसाइट डेवलपर की, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई भी ऐसा कंट्री वेरिएंट नहीं है कि यार इंडिया में इनकी डिमांड ज्यादा है या यूके या यूएस में इनकी डिमांड ज्यादा है। उन दोनों ही जगह पे कॉमन डिमांड है। इंडिया में भी आपको उतनी डिमांड मिलेगी, अगर आप बाहर जॉब देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जॉब देख रहे हैं, तो वहां पे भी उतनी ही डिमांड मिलेगी। अब बात करते हैं कंपनीज की, तो कौन कौन सी कंपनीज है जो इन पर्टिकुलर डेवलपर्स को हायर करती है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एमएनसी को टारगेट कर रहे हो, आप अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, मतलब बड़ी कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो या मांग कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे जो मेजर रोल रहता है वो डीएसए का रहता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। दे डजंट रिक्वायर कि आपको किसी पर्टिकुलर स्किल में आप स्पेशलाइज्ड हो। आप उनके लिए होता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में कैसे हो, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम को कैसे रीड करते हो और प्रोग्राम को कैसे राइट करते हो, वो उनके लिए मेजर फैक्टर है। उसके बाद में वो आपको ट्रेन करेंगे उन पर्टिकुलर टेक स्टैक में जो उनको रिक्वायर्ड होती है। तो वहां पे उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होता है और डेटा स्ट्रक्चर की एक स्ट्रांग पकड़ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्टअप्स की या कोर कंपनीज की, तो वहां पे डिमांड होती है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की, यानी कि एक एंड्रॉइड डेवलपर की या एक iOS डेवलपर की या एक वेब डेवलपर की, उसमें भी फ्रंट एंड वेब डेवलपर या बैक एंड वेब डेवलपर, उसमें भी कौन सी टेक स्टैक चाहिए वो मेंशन्ड होता है कि हमको ये टेक स्टैक चाहिए, हमको रिएक्ट जेएस का एक बंदा चाहिए या हमको एंगुलर जेएस चाहिए या नोड जेएस पे उसको आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अगर आप बड़ी एमएनसी, सर्विस बेस्ड या मांग जैसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये सेकेंडरी हो जाता है, वहां पे प्राइमरी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पे जो भी 4 से 5 राउंड्स होते हैं वो इन पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना होगा अगर आप उन पर्टिकुलर कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, वहां पे भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एक अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। तो वहां पे रिक्वायर्ड है एक पर्सनलाइज्ड, उनको प्रोडक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी स्टैक चाहिए वो स्किल आपके पास में है कि नहीं है। वहां पे सेकेंडरी हो जाता है डीएसए। बट मैं ये कहूंगा कि डीएसए तो आपको साइड बाय साइड करना ही चाहिए। जब भी आपको स्किल सीख रहे हो तो साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके नेचर में ये चीजें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना चाहिए, और ये जो आप स्किल सीख रहे हो उसमें आपको अप्लाई भी करते रहना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ डीएसए पे मेहनत कर रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि डीएसए को यूज करके वो अपने स्किल सेट को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो वो चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर आप एक ऐप डेवलपर हो या एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर हो, तो डीएसए सीख के हम इस कोड को कैसे और बेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बेटर कोड लिख सकते हैं। अगर वो चीज आप करोगे तो आपको वो जरूर हेल्प करेगी इन योर फ्यूचर, एंड वो आपके एक्सपेक्टेशन से अबाव आपको पैकेज दिला सकती है। ये मार्केट में काफी लोग नहीं करते हैं, इसलिए उन लोगों की जो ये काम करते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सैलरीज या पैकेज की। तो अगर हम बात करें वेब डेवलपर की, तो इट रेंजेस फ्रॉम 6 to 8 LP। वहीं अगर मैं बात करूं ऐप डेवलपर की, तो इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 9 LP। अब इसका एक रीजन बता देता हूं। वेब डेवलपर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इजी टू लर्न है, एंट्री बैरियर कम है, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको वेब डेवलपर्स मिल जाएंगे एज कंपेयर टू ऐप डेवलपर्स। तो मार्केट में डिमांड तो दोनों की बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो वेब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है क्योंकि वेब डेवलपर्स भी ज्यादा है, लेकिन ऐप डेवलपर्स की इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, इसी वजह से उनको पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो आपको एज अ ऐप डेवलपर थोड़ा सा पैकेज हाइक थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं कि यहाँ पे डिमांड भी ज्यादा और सप्लाई भी ज्यादा है, फिर भी पैकेज डाउन नहीं है, यहाँ पे भी पैकेज अच्छा है, बट थोड़ा सा एज कंपेयर टू ऐप आपको यहाँ पे थोड़ा कम एवरेज सैलरी देखने को मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वेब डेवलपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं या बैक एंड डेवलपर बनते हैं या एपीआई डेवलपर बनते हैं तो इनमें क्या रेंज रहेगा। देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एक बैक एंड डेवलपर कोर की तरह एक्ट करता है, तो उसकी सैलरी हमेशा हाई ही रहेगी। तो अगर आपको हाई पैकेजेस इनिशियल लेवल पे चाहिए तो आप एज अ बैकएंड डेवलपर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बट इनिशियली ना, जब भी आप स्टार्ट करो तो एज अ फुल स्टैक ही करो। फ्रंट एंड का भी आपको आइडिया होना चाहिए, बैक एंड का भी आपको आइडिया होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट का भी आपको आइडिया होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या आपका गो टू फील्ड कौन सी है। आप बैकएंड में आपको ज्यादा मजा आता है या फ्रंट एंड बनाने में ज्यादा मजा आता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है वो रेंज करती है 4 to 6 LPA। एंड अगर मैं बैक एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी बताऊं तो इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 7 LPA। वही अगर हम बात करें ऐप डेवलपर की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में एंड्रॉइड डेवलपर ज्यादा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इंडिया के अंदर एंड्रॉइड एप्स जो है वो ज्यादा डेवलप होती है रेदर देन iOS एप्लीकेशन। तो यहाँ पे iOS की जो डिमांड है वो है तो सही ना, iOS एप्लीकेशन तो बनती है, क्योंकि लेट आएगी बट आएगी तो सही। बट उतने डेवलपर्स नहीं है, तो यहाँ पे iOS डेवलपर्स की जो सप्लाई है वो कम होने की वजह से iOS डेवलपर में आपको हाइक देखने को मिल सकता है रेदर देन एंड्रॉइड डेवलपर। तो अगर आप एक iOS डेवलपर है और अगर आप इंडिया में जॉब देख रहे हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड डेवलपर। वहीं अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, यूके यूएस के अंदर, तो वहां देखोगे एज अ एंड्रॉइड डेवलपर आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है एज कंपेयर टू iOS डेवलपर, क्योंकि वहां पे पहले से बहुत ज्यादा iOS डेवलपर्स प्रेजेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एंट्री बैरियर होता है और एक होता है लास्ट पार्ट। मतलब अगर मैं वेब डेवलपमेंट में आया या मैं एक ऐप डेवलपमेंट में आया, तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? वेबसाइट डेवलपर एक वेबसाइट को डेवलप करेगा, ऐप डेवलपर एक ऐप को बिल्ड करेगा, एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा। अब वो बिल्ड करने के बाद में रखेगा तो नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो होस्ट करना होगा ना उसको, ताकि उसको उसके यूजर कंज्यूम कर सके। तो सेम चीज अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस में डिस्ट्रीब्यूशन करना इजी होता है। तो अगर मैं एक वेब या ऐप डेवलपर हूं, तो मेरी जो वेबसाइट बनी है, एप्लीकेशन बनी है, उसको यूजर तक पहुंचाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका जो प्रोसेस है वो कितना टीडीएस होता है। तो अगर मैं वेब डेवलपर की बात करूं तो उसको वेबसाइट बना के होस्ट करना होता है सर्वर के ऊपर, जिसमें होस्टिंग का प्रोसेस होता है, सर्वर का आइडिया लेना होता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में आपको अपनी ऐप को डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय कहाँ पे करोगे? प्ले स्टोर्स के ऊपर। आप होस्ट नहीं करते, यहाँ पे एक तरह से होस्टिंग ही है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपने कोई भी होस्टिंग परचेस करी, वहां पे अपने कंटेंट को पुश किया एंड आपने एक डोमेन परचेस किया एंड वो डोमेन पे आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। अगर आपको अपनी ऐप को लाइव करना है तो एक पूरा प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आपको एक डेवलपर अकाउंट चाहिएगा, दोनों ही केसेस में, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, तो दोनों ही में आपको एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उनका कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एंड्रॉइड में तो वन टाइम सब्सक्रिप्शन होता है, iOS के अंदर ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। एंड्रॉइड में आपको $25 देने पड़ेंगे और अगर iOS की बात करें तो वहां पे आपको $90 तक पे करना होता है, और वो भी ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बाद में भी उनके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। उनके अकाउंट बनाने के बाद में आपको एपीकेज या आईपीएस बनानी होती है, फिर उनको किस तरीके से उनके प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस करना होता है, पूरे डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसेस होता है। उस डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में, रिव्यू हो जाने के बाद में 1 से 2 दिन के अंदर आपकी ऐप उन प्ले स्टोर्स पे लाइव होती है। उसके बाद आपका जो एंड यूजर है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में भी वेब विंस द रेस, कि यहाँ पे वेब में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लाइटली इजियर होगा देन ऐप डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अब बात आती है पैशन और इंटरेस्ट की। हमने सब पॉइंटर्स तो डिस्कस कर लिए, जिससे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि यार हमको कौन सी फील्ड को चूज करना चाहिए इनिशियल लेवल पे एंड फाइनल लेवल पे। बट पैशन और इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको बूस्ट करती है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में भी अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ, चाहे कितने भी डिफिकल्टीज आए। तो अगर आप पैशनेट हो, अगर आपका इंटरेस्ट है इन दोनों में से किसी भी फील्ड को लेके, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी हर्डल बड़ा नहीं है, कोई भी टास्क डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको एक क्लियर पिक्चर देने के लिए था कि आपको एक बेस लेवल पे समझाया जा सके कि ऐप डेवलपर और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस है। मतलब कि उनके अंदर आपको किस तरीके से एंट्री करते वक्त क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया लग सके। लेकिन अगर आप पैशनेट है और आपका इंटरेस्ट अगर ऐप डेवलपमेंट में है, तो आपके लिए कोई इफ बट नहीं है, आप ऐप के साथ भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं, मुझे तो वेब डेवलपमेंट की तरफ ही जाना है, मुझे वेब डेवलपर ही बनना है, मुझे वेबसाइट्स ही डेवलप करनी है और मुझे मीन के साथ या मन स्टैक के साथ ही जाना है, तब भी आप जा सकते हो। उसके लिए पैशनेट और उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन भी देना चाहूंगा कि अगर तो आप पैशनेट हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। जो आपकी फील्ड आपने चूज करी है, नो डाउट बेझिझक अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करें एंड डेफिनेटली यू विल मेक बिगर इन योर लाइफ।
बट अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप ऐप के साथ भी जा सकते हैं और वेब के साथ भी जा सकते हैं, और अभी आपको एक चूज करनी है, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इनिशियल स्टेज पे यू कैन गो विद वेब। वेब से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, बेसिक फंडामेंटल्स को सीखो, धीरे धीरे कंज्यूम करो, वेबसाइट्स डेवलप करो, ब्लॉग पेजेस बनाओ, बेसिक बेसिक वेबसाइट्स को क्लोन करो, फिर लेवल को बढ़ाओ, अप करो। फिर एक बेसिक आइडिया लगने के बाद में अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि यार मुझे अभी अगर इंटरेस्ट है ऐप में, तो यहां से आप जंप इन कर सकते हो ऐप के अंदर। 2 से 3 महीने जब आप ऐप में अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एक अच्छा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मुझे वेब में ही रहना है या ऐप के साथ मेरी जर्नी को स्टार्ट करना है। अब मैंने जो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया कि आप वेब के साथ शुरू करो, उससे क्या होगा कि जब आप ऐप में आओगे ना, आपके लिए जो इनिशियल लेवल पे हर्डल्स हो सकते हैं जो वेब में नहीं है, वो यहाँ पे आसान हो जाएंगे। तो आपके लिए वेब को कंज्यूम करने के बाद में ऐप में जाना आसान हो जाएगा, और उसके बाद में आप क्लियर डिसाइड कर पाओगे कि मुझे वेब के साथ ही स्टक रहना है या मुझे ऐप के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है या आगे ले जाना है और अपने करियर को बिल्ड करना है। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी, और अगर मिल गई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या डिसाइड किया है। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी चीज से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज आपको पूछना है, तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लगा है तो आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।